ओके सो हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन। आप सबका कैसे हो भाई सब? तो आज एक बहुत बढ़िया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा जी, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे जा रही है सभी की लाइफ पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये जो है क्लास 11th में इतना स्कोरिंग चैप्टर नहीं है, बट यस ये क्लास 11th का ऐसा टॉपिक है जो पूरी क्लास 11th में काम आएगा और पूरी क्लास 12th में काम आएगा। ये बढ़िया से आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे मेरे साइड में। पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है, कभी ना कभी अवश्य देखी होगी और देखनी पड़ेगी आपको अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो। कुछ इस तरह से बेटा जी हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात हम लोगों ने की है। इस पीरियोडिक टेबल को कहा जाता है, जो हम आजकल पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। सबसे नई वाली पीरियोडिक टेबल है, और जो सबसे नई वाली पीरियोडिक टेबल भी है, इसको बनाने की कोशिश भी है मान के चलो 1920 में स्टार्ट हुई थी। अब 1920 मतलब आज से 100 साल पुरानी पीरियोडिक टेबल को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। देख लो क्या ही जमाना आ गया है। अब कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, पीरियोडिक टेबल कब से बनाई जा रही है, पीरियोडिक टेबल बनाने की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, बढ़िया है एलिमेंट्स को ऐसे रहने देते। तो इस सारे में हम लोग बात करेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज है ना। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है बेटा रिपीटिशन, कि कुछ टाइम के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती हैं, इसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हिस्ट्री में बताऊं तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो लाइक डोबेराइनर, आप सबने नाम सुना होगा डोबेराइनर ट्रायड का। ठीक है, इसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। ठीक है, इसके बाद लोथर मेयर की पीरियोडिक टेबल भी बनी। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इक्विवेलेंट अगर किसी को रखा जाता है, इवन उससे भी ज्यादा, मतलब मैं पर्सनली इसको ज्यादा क्रेडिट देता हूं, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव दादा ने कमाल कर दिया था, मेंडलीव से ही बहुत ज्यादा पीरियोडिक टेबल का हमें आइडिया होने लगा था। बेटा इन हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट आज थोड़ी सी ज्यादा फोकस करेंगे हम जिस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में ज्यादा अच्छे समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ आवश्यक सूचनाएं मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यही है कि जब भी आप किसी क्लास में एंटर करते हैं, जरूर चेक किया करो उसकी प्री क्लास एक्टिविटीज, और जब भी आप किसी क्लास से एग्जिट लेते हैं तो जरूर चेक किया करो उसकी पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। क्लास 11th के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया सा बैच स्टार्ट कर दिया गया है, आरंभ बैच। इस बैच में मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं दी लीजेंड विशाल महाजन सर, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे सुनील जांगड़ा सर, केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं मैं भारत पंचाल, और बायो आपको पढ़ाने वाली हैं काजल मैम। इस बैच के कुछ फीचर्स की बात करें तो लाइक इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने को मिलेगा, 1000+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज है फॉर लर्निंग आउटकम ट्रैकिंग, फुल लेंथ टेस्ट है बेटा, 24/7 डाउट रिजोल्यूशन है पावर्ड बाय एआई। ऑब्वियसली अगर आप पढ़ोगे तो आपको डाउट भी आएंगे ही, और बढ़िया रहता है कि डाउट्स आपके साथ के साथ क्लियर होते रहे, है ना। और उसके लिए यहाँ पर 24/7 डाउट रिजोल्यूशन है। आगे बढ़े तो 25 ई बुक्स हैं, 4500+ 3D रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। मैं अपनी क्लासेस में कई बार रिकॉर्डेड वीडियोस का यूज करता हूँ, एक अलग एक्सपीरियंस होता है वो भी। 90,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और क्लास 11th के इस बैच की एक्सेस के लिए आपको सब्सक्राइब करना है टू एम्बाइब सिंपल। और एम्बाइब सिंपल में आपको सिर्फ ये नहीं है कि क्लास 11th का ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आप किसी भी क्लास के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, आप किसी भी क्लास के लिए पढ़ाई कर सकते हैं बेटा।
चाहे आप 12th में देखना है कि हाँ यार चलो अपने से बड़ी क्लास में देख के आते हैं, या फिर आपको ये है कि मुझे तो 10th में देख के आना है यार, 10th में क्या होता था, है ना, कुछ टॉपिक आपको पक्के करने हैं, या आप तैयारी कर रहे हो जेई की, नीट की, एनडीए की, सबकी क्लासेस आप लोग लगा सकते हो, है ना। और इसके अलावा एम्बाइब की जितनी भी ऐप्स हैं, लाइक एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट, एम्बाइब लेंस, लर्निंग आउटकम, फ्रोगीपीडिया, इन सब की एक्सेस भी आपको मिलेगी। मेन बात आती है प्राइसिंग की, तो प्राइस बिल्कुल ना के बराबर रखा गया है बेटा, सभी बच्चे इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ तो आपको जस्ट कॉस्ट करेगा 500 रुपीज पर मंथ। और अगर आपको ये है कि मुझे तो शॉर्टर ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना है 3 मंथ्स के लिए, आप लोग 600 रुपीज पर मंथ दे के अवेल कर सकते हैं बाई सिंपल को। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए एक 24/7 हर मौसम में कोड वैलिड रहेगा, और वो कोड है अचीव20। बट ये कोड वैलिड है सिर्फ 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर, और अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही कोड है बेटा, दैट इज अचीव15। और अभी एम्बाइब पर क्या है, वर्ल्ड ओशियन डे को मनाया जा रहा है, सिर्फ आज के लिए आप लोग ओशियन25 कोड यूज करके 25% डिस्काउंट पा सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला इधर बुक्स बहुत बढ़िया है बेटा, कुछ इस तरह से बुक्स होती हैं, देख लीजिए। चलिए, तो बेटा ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। थोड़ा इसको घुमा देता हूँ, घुमा सकते हैं, ये अच्छा फीचर है इधर। कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है। मैं आपको बताता चलूं पीरियोडिक टेबल को, जैसे आपने भारत के अंदर पुराने टाइम में एक वर्ण व्यवस्था थी, है ना, 4 कास्ट के अंदर सबको डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस कि वो कौन से काम करते हैं, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, है ना। सेम पीरियोडिक टेबल को भी 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है बेटा। हमारे पास ये होता है एस ब्लॉक, ये जो है ये होता है पी ब्लॉक, जो बीच में है इसे बोलते हैं डी ब्लॉक। कैसे डिसाइड होता है ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, मैंने सिखा रखी है। और ये हमारे पास होता है बेटा जी एफ ब्लॉक, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज ये होता है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होती है भाई, ठीक है। अभी आप लोगों ने देख ही ली कि उल्टी सीधी एबीसीडी लगा रखी है, वो एक्चुअल में उल्टी सीधी एबीसीडी नहीं है, वो अलग अलग एलिमेंट्स के नाम है, अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल है। क्या होती है पीरियोडिक टेबल बेटा, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ various elements in such a way that the elements have similar properties, are grouped together। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आपने बहुत सारे एलिमेंट्स लेने हैं और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं वो एक जैसे ग्रुप में आ जाए। जैसे मैं बताता हूँ कि हमारे स्कूल में क्या था, 3-3.5 हजार बच्चे थे। तो अगर टीचर चाहे कि यार सबको एक ग्राउंड में रख लेते हैं और सबको पढ़ाते हैं, पढ़ाया जा सकता है क्या? आई डोंट थिंक। तो फिर क्या किया जाता है, उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, तू 5th क्लास में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है, सो ऑन, ठीक है। फिर अब मान के चलो
11th में है 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चों को इकट्ठा कैसे पढ़ाया जाए? फिर उनके अलग अलग सेक्शन बना दिए जाते हैं, ए बी सी डी ई इस तरह से, और उनको साथ साथ लेके चलते हैं। सेम पीरियोडिक टेबल के साथ है बेटा। 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट्स को स्टडी करना इतना इजी नहीं है, तो बढ़िया क्या किया हमने, उसको क्लासिफाई कर दिया। और किस तरह से क्लासिफाई किया कि जिन भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, उन सबको एक ग्रुप में रखा गया बेटा जी। क्लियर है? पीरियोडिक टेबल में दो वर्ड आप लोग बहुत सुनोगे, एक तो ग्रुप और एक पीरियड। ग्रुप किसे कहते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल, वेरी नाइस, हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। सॉरी, ग्रुप किसे कहा जाता है बेटा? जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल, कुछ इस तरह से। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है इन पीरियोडिक टेबल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? देखो, इस तरह से, इस तरह से जो होते हैं वो पीरियड होते हैं। किसी भी ग्रुप में हम लोग कैसे मूव करते हैं बेटा? किसी भी ग्रुप में हम लोग मूवमेंट करते हैं टॉप टू बॉटम, और किसी भी पीरियड में जब हम चलते हैं तो हम लोग मूवमेंट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्रुप की बात करूं तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप हैं बेटा, जिनमें से 8-10 के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है। और पीरियड की बात करें तो हमारे पास 7 पीरियड है। चाहो तो भी, ना चाहो तो भी, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट किया? देखिए, अगला क्वेश्चन राइज होता है बेटा, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? कि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना ही क्यों है? रहने दो पड़े, अभी मैंने आपको बताया कि इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। कितने एलिमेंट्स है बेटा जिनकी डिस्कवरी की जा चुकी है? देयर इज 118 known elements in periodic table. For a simple person, देखो चिट्ठी याद है तुम्हें? वो रोबोट होता था, वो ऐसे ऐसे बुक को करता था, सब कुछ याद हो जाता था। अब चिट्ठी जैसा अगर कोई है तो वो तो सब कुछ याद कर सकता है, बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं याद कर सकता। फॉर अ सिंपल पर्सन, it is impossible to memorize all the properties of these elements, है ना। एक सिंपल पर्सन के लिए ये क्या है? इम्पॉसिबल टास्क है कि सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग याद रख सकें। तो फिर क्या किया जाए?
टू सिंप्लीफाई और एंड सिस्टमाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। We need to classify elements in form of, किसकी फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया? इन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। अब इसको समझे बेटा, इससे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था 3000 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस है। एक बार वो वीडियोस आप लोग देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक वीडियो है, इसको और डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अन्वेषा सर मेरा ये फर्स्ट क्लास है बेटा, डोंट वरी। ले भाई प्रीवियस राइटिंग, नोट किया बेटा? आई डोंट नो ये क्या हुआ है। बेटा जी मैं ये वीडियोज अभी असमर्थ हूँ चलाने में, जस्ट अ सेकंड में देख लूँ यार वाईफाई को क्या हुआ है। वैसे तो वाईफाई हम लोगों ने स्विच किया था। जस्ट अ मिनट। ये वीडियो नहीं चल पा रही है, पता नहीं क्यों नहीं चल पा रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल आप सबने देख ली, तो हमने इसके अलग अलग ग्रुप देखने और उनके नाम आई थिंक मैंने आपको पहले भी याद करवाए हैं। सबसे पहले हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है ग्रुप 1। पता होगा ग्रुप 1 को याद करने का तरीका क्या होता है ली ना करे रब से फरियाद। हेलिना करे रब से फरियाद। एच मीन्स क्या होता है बेटा? एच मीन्स है हाइड्रोजन, Li मीन्स लिथियम, Na मीन्स सोडियम, K मीन्स क्या होता है बेटा? पोटेशियम, Rb मीन्स क्या होता है? पोटेशियम, Rb मीन्स रुबिडियम, Cs मीन्स सीजियम और Fr मीन्स फ्रेंशियम। एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं बेटा, ये जितने भी ट्रिक हैं जस्ट फॉर फन है, इनको दिल पे ना लगाएं और ऑफेंस होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फ्रेंशियम
अब एटॉमिक नंबर मैं बताता हूँ कैसे याद करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है ये। एटॉमिक नंबर आपको किसी भी ग्रुप में अगर याद रखना है तो उसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं मैजिक नंबर को। क्या होता है मैजिक नंबर? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये कब अप्लाई होता है? अगर किसी ग्रुप में 7 एलिमेंट है। अगला नंबर साफ कर दो, मान के चलो किसी ग्रुप में 8, 8, 18, 18, 32, 6 एलिमेंट है। मान के चलो किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट है, तो अगला एक और नंबर साफ हो जाएगा, 8, 18, 18, 32। मान के चलो किसी ग्रुप में 4 एलिमेंट्स है, तो एक और नंबर साफ हो जाएगा, 18, 18, 32। इस तरह से। अब बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब बाकी देखो आप इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 के लिए रूल अप्लाई होगा, 1 में 2 ऐड करोगे 3, 3 में 8 ऐड करोगे 11, में 8 ऐड करोगे 19, में 18 ऐड करोगे 37, में 18 ऐड करोगे 55, में 32 ऐड करेंगे तो बेटा 87। ये इनका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले भी सिखा रखी है, आई होप आपको पता होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। तो एक बार आप उसको भी जरूर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। बाकी क्लास ओवर होने से पहले मैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दोबारा भी सिखा दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करते हैं। नोट किया? नोट किया बेटा जी? जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे मूव कर रहे हैं बेटा। ग्रुप 1 के बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास ग्रुप 2। और ग्रुप 2 को याद करने का तरीका क्या होता है बेटा? बेटा मांगे कार सफारी, बेटा मांगी कार सफारी, बापू राजी। और अगर थोड़ा सा फनी ट्रिक करनी है तो मुझे ज्यादा फनी ये लगती है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। हम्म बीई एंड अगेन बार बार बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर फन है, दिल पे ना लें इस ट्रिक्स को, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि सर मेरे घर वालों ने पीट दिया हमें ये ट्रिक देख के। इससे ही थोड़ा इजीली याद हो जाती हैं चीजें, है ना। बीई बेरिलियम, एमजी मैग्नीशियम, सीए कैल्शियम, एसआर स्ट्रोंशियम, बीए बेरियम, आरए मीन्स रेडियम। ठीक है।
अब बेरिलियम के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो बेटा 4 होता है। ट्रिक इस पे यहीं से अप्लाई होगी, है ना। अब इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 6 है। देखो ना 6 है, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या था? 8 8 18 18 32। 4 में 8 ऐड करेंगे 12, में 8 ऐड करेंगे 20, में 18 ऐड करेंगे 38, में 18 ऐड करेंगे 56, में 32 ऐड करेंगे बेटा 88 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से NOTE कर लीजिए बेटा। नोट किया? चलिए, ये वीडियो नहीं चलेंगी जहां तक मैंने हिसाब लगा लिया है। आगे है बेटा जी हमारे पास ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 3 नहीं पढ़ना है हमने, नोट कर लीजिए। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास है बेटा ग्रुप 1, ये हमारे पास है ग्रुप 2। यहां से इसको निपटाएं तो यहां पर हमारे पास 13 आ जाता है। ये S ब्लॉक है, P ब्लॉक 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18, इस तरह से कहानी चलती है बेटा। उसको देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है ग्रुप 13। और एक ग्रुप को या पीरियोडिक टेबल को याद रखने की एक से बहुत ज्यादा ट्रिक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ वही सिंपल है। ये ऐसा है कि मैंने बनाई होगी या मुझे मेरे सर ने कराई होगी, मेरे को किसी बच्चे ने बताई होगी, मुझे ये अच्छी लगी। तुम्हें कोई भी कहीं से भी अच्छी लगे याद कर लो, बस याद करने से मतलब है हमें तो, है ना। ग्रुप 13 कैसे याद रखेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। देखिए बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। बी का मतलब क्या होता है बेटा? बोरोन। एल का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम। Ga का मतलब क्या होता है? गैलियम। In का मतलब क्या होता है? इंडियम। और Tl का मतलब क्या होता है बेटा? थैलियम। वेरी नाइस, थैलियम। मैजिक नंबर बेटा एक बार याद रखना पड़ेगा, वो बार बार मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार में ही हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा, इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। 5 के लिए 8 18 18 32 होता है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का 13, में 18 ऐड करोगे 31, में 18 ऐड करोगे 49, में 32 ऐड करोगे बेटा जी 81।
नोट कीजिए जल्दी से। चलिए इससे आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप 13 के बाद हमारे पास आता है बेटा ग्रुप 14। कई सारी ट्रिक हो सकती हैं इसको याद रखने की। देखिए सी मतलब क्या होता है, कर्व। ऐसा ही मीन्स सिलिकॉन। जीई मीन्स जर्मेनियम। एसएन मीन्स टीन। और पीबी मीन्स क्या होता है बेटा, पीबी मीन्स होता है लेड। याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है, चांद, सी, जीनी, सोनी, पंजाब। मैं बार बार डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम कोई दिल पे ना लो ट्रिक। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 सिलिकॉन का होता है 14, जर्मेनियम का होता है 32, टीन का होता है 50 और लेड का होता है बेटा जी 82। जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया? आई थिंक तो नोट कर लिया होगा। बाकी ग्रुप 14 का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग कार्बन फैमिली भी बोल देते हैं। जनरली क्या होता है, ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है ना उसी के बेस पे उसकी फैमिली का नाम भी रख दिया जाता है। आगे मूव करते हैं बेटा। ग्रुप 14 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप 15। ग्रुप 15 को कैसे याद रखेंगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। एन बोले तो नाइट्रोजन, पी बोले तो फोस्फोरस। एएस का मतलब क्या होता है बेटा, एएस का मतलब होता है आर्सेनिक। एसबी का मतलब एंटीमनी। एंड बीआई का मतलब होता है बेटा जी बिस्मथ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, नाइट्रोजन का होता है 7, फोस्फोरस का होता है 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का 83। दूसरा नाम क्या होगा, पहले एलिमेंट से इसका नाम रख सकते हैं हम लोग। नाइट्रोजन है तो इसका इस ग्रुप का नाम हम लोग रख सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली। या फिर इनका एक और कॉमन नेम होता है, इनको बोला जाता है नाइकोजन्स। क्या बोलते हैं बेटा जिनको, नाइकोजन्स बोल देते हैं। और नाइकोजन्स का मतलब क्या होता है बेटा जी, विच हैव सफोकेटिंग ऑर्डर, जिनका ऑर्डर सफोकेटिंग होता है, दम घुटता है। नोट किया बेटा? इसके बाद ग्रुप 15 के बाद हमारे पास आ जाता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 को कैसे याद रखोगे, उससे टेपो, उससे टेपो, ओ एस
SETEPO, O बोले तो ऑक्सीजन, S मीन्स सल्फर, Se मीन्स सेलेनियम, Te मीन्स टेल्यूरियम, PO मीन्स होता है बेटा जी पोलोनियम। ग्रुप 16 को याद रखने की, ग्रुप 16 का दूसरा नाम होता है ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन फैमिली। कहीं बोल लेंगे एक्स तो नहीं लग रहा, ऑक्सीजन फैमिली। या फिर इनका दूसरा नाम होता है कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस होता है ना, घर वाले हमें बोलते हैं कि यार इससे मत मिला कर, होते हैं कुछ दोस्त की ये तेरा दोस्त तेरे को बिगाड़ देगा, सेम इनका भी है। ग्रुप 16 एक ऐसा ग्रुप है जिससे घर वाले हमेशा बोलते हैं इनसे बच के रहो, ये बिगाड़ देते हैं और लिटरली बिगाड़ देते हैं। इसे बोलेंगे और फॉर्मिंग। ग्रुप 16 के बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप 17। ग्रुप 17 सबसे बढ़िया ग्रुप है, ताकतवर ग्रुप माना जाता है इसको। फिर अच्छा एटॉमिक नंबर नहीं किया शायद हमने, इसका होता है 8, इसका होता है 16, इसका होता है 34, इसका होता है 52 और इसका होता है 84। इसको ग्रुप 16 को याद करने की ट्रिक है बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, FCl BrI80। F बोले तो बेटा F का मतलब होता है फ्लोरीन, Cl का मतलब होता है क्लोरीन, Br का मतलब होता है ब्रोमीन, I का मतलब होता है आयोडीन और AT का मतलब होता है भाई एस्टेटिन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटिन का 85 होता है। ठीक है, और इनका दूसरा नाम होता है हैलोजेंस। हैलोजेंस बोलते हैं बेटा इनको। बहुत ताकतवर ग्रुप है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने में बिलीव रखता है। कहते हैं ना असा सीधा एंज किता है, कदे एंज नहीं किता, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हैलोजेंस बोलते हैं, और हैलोजेंस का मतलब होता है सोल्ट फॉर्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? सोल्ट फॉर्मिंग। लास्ट ग्रुप है बेटा हमारे पास ग्रुप 18, जिसको याद रखने की ट्रिक मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। हीना, नीना और कटरीना, जीती रहना। हीना, नीना और कटरीना जीती रहना। He का मतलब क्या होता है बेटा? हीलियम। Ne का मतलब क्या होता है? नियोन। Ar का मतलब क्या होता है? आर्गन। Kr का मतलब क्या होता है? क्रिप्टॉन। Xc का मतलब क्या होता है? जीनोन। और Rn का मतलब क्या होता है? रेडोन। एटॉमिक नंबर की बात करें 2, 10, 18, 36, 54, 86। बोलते क्या है इनको? नोबल गैस फैमिली। और नोबल गैस का मतलब क्या होता है बेटा? लेस रिएक्टिव। आज का आपका होमवर्क सिर्फ यही है कि जितना भी आपको दिया है, ये कराया है मैंने, इस सब की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आ जाओगे। क्लियर है? तो चलिए, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। और जाते जाते सबसे जरूरी बात जो मैं बार बार बोलता हूँ कि M-Vibe की सबसे बड़ी ऐप है M-Vibe VLE, वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस। आपको बढ़िया से एक्सपेरिमेंट्स फील हो जाएंगे। आपको ये जरूर डाउनलोड करनी चाहिए और इसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखना चाहिए। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास बेटा जी। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।